नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। धनेश्वर घाट राजेंद्र आश्रम में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जयंती मनाया गया। आज दिनांक 19 नवंबर 2021 को जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम बिहार शरीफ में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की जयंती 104वीं जयंती जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार की अध्यक्षता में मनाई गई। सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात उनकी जीवनी पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि इंदिरा जी की स्वर्णिम शासनकाल में देश चौमुखी विकास की ओर अग्रसर था। साथ ही उन्होंने अपने शासनकाल में देश की सीमाओं के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को भी काफ़ी मजबूती प्रदान की थी। वो देश हित में कठोर से कठोर निर्णय लेने से भी नहीं घबराती थी। सन 1971 में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की ओर गलत नज़र से देखने का काम कर रहा था तो इंदिरा जी ने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान को जीत कर उससे घुटनों के बल टेकवाया था और भीख के तौर पर उसे फिर से दो भागों में बांटकर विश्व में हिंदुस्तान को सबसे अधिक ताकतवर देश के रूप में आगे लाई थी। पाकिस्तान के युद्ध में परास्त कर उसे दो भागों में बांटकर एक भाग को बांग्लादेश बनाने का कार्य की थी। जब पाकिस्तान हार गया था तो उसने एक साजिश के तहत हिंदुस्तान के अंदर सिख उग्रवाद को बढ़ावा दिया, जिसे खालिस्तानी उग्रवादी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसे भी उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर समाप्त करने का काम किया। जिस समय वह सत्ता संभाली थी उस समय देश के सारे बैंक निजी हाथों में थे, जिसे उन्होंने अपनी सूझबूझ से सभी निजी बैंकों का सरकारीकरण करने का कार्य किया। सही मायने में इस देश की आर्थिक स्थिति एवं देश को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा योगदान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी का है। ऐसे कई उदाहरण हैं। उन्हीं के चलते ही इंदिरा जी को विश्व के आयरन लेडी की उपाधि से नवाजा था। उन्होंने देश में आतंकवाद और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया और इन्हीं सब कार्यों को करने में उनकी जान भी चली गई। कुछ कट्टरपंथियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी, लेकिन आज भी उनकी हत्या के 2 दिन पहले का दिन दिया गया उनका भाषण ही मैं जीवित रहा हूँ न रहूं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे खून का एक कतरा एक नया भारत को जीवित करेगा। यह आज भी सभी हिंदुस्तान वासियों को याद है। अंत में सभी कांग्रेस जनों ने उनकी जयंती पर उनके बताए रास्ते पर चलने की शपथ ली। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह, मोहम्मद जेड इस्लाम सेवा दल अध्यक्ष बुचू प्रसाद, इंटक अध्यक्ष अमित पांडे, मोहम्मद जावेद, विवेक कुमार अधिवक्ता, इम्तियाज आलम, विनय कुमार, हाफिज महताब आलम, रितेश कुमार, संतोष कुमार, विजय कुमार के अलावे दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजेंद्र आश्रम में अपने दिवंगत नेता भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की 104वीं जयंती मना रहे हैं। इनकी जयंती पर हम लोगों ने ये शपथ लिया है कि इंदिरा जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि इंदिरा जी के साथ एक और उपनाम भी जुड़ा हुआ आयरन लेडी के नाम से लौह महिला। देश हित में कठोरतम निर्णय लेने में भी ये पीछे नहीं हटती थी, कभी नहीं हिचकिचाई, चाहे वो देश का आंतरिक मामले में हो या देश के बाहरी मामले में। आपको याद होगा, सभी लोगों को याद होगा कि सन 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को 2 भाग में बांटने का काम हमारे इंदिरा जी के द्वारा किया गया था। आज छोटा मोटा काम करके भी लोग वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन कभी इंदिरा जी ने यह नहीं कहा कि मैंने पाकिस्तान को 2 भाग में बांटा। दूसरी तरफ जब पंजाब में खालिस्तान की मांग बढ़ने लगी तो आतंकवादियों को दबाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका हमारे इंदिरा जी का था। शायद उसी कारण उनकी हत्या भी हुई, लेकिन उन्होंने जो अंतिम शब्द कहा था कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, मेरा खून का एक एक कतरा एक नया भारत को जीवित करेगा, यह कहावत चरितार्थ हुई। साथ ही मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आज इंदिरा जी के जयंती के अवसर पर किसानों की लड़ाई ने रंग लाया और जो 3 काला कानून बिल एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया था, उस कानून को किसान लोग वापस करवाने में सक्षम साबित हुए। साथ ही मैं उन किसानों को भी बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप जिस तरह से मोर्चा पर डटे रहे, हम लोग भी आपके सहयोगी बने रहे। कहीं न कहीं लड़ाई जरूर रंग लाती है, उचित लड़ाई थी तीनों। आज ये साबित हो गया कि एनडीए सरकार के द्वारा जो ये 3 काला कानून लाया गया था वो सही में काला कानून था। आज देश के प्रधानमंत्री ने माना कि मुझसे गलती हुई थी, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक प्रधानमंत्री होते हुए
अपने आप को ये कहना कि हमसे गलती हुई थी, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं देश हित की बात नहीं है, लेकिन किसानों का जो काला कानून वापस किया गया उसके लिए हम सभी उनके शुक्रगुजार भी हैं। इंदिरा गांधी अमर रहे।